कि आनंद एवं विज्ञान रूप जो ब्रह्म है, हाँ जिसका ग्रहण सभी संकल्पों का त्याग मात्र ही है, संकोच से प्रलय, विकास से सृष्टि, अकथनीय है, मैं उस सत्य चित एवं परमानंद स्वरूप से भिन्न नहीं हूँ। अब कैसे जाना इसको? कैसे? ध्यान द्वारा। ये मैंने अपनी ऐड करी अपनी लाइन। ध्यान द्वारा समाधि अवस्था में सूक्ष्म बुद्धि से जाना। ऐसे तो कहाँ समझ में आता। लंबे ध्यान की प्रैक्टिस की, समाधि में गए, फिर जब समाधि से शरीर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, इससे पहले नहीं समझ में आता। मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, मुझे भी 34 साल बाद समझ आया, 32 साल बाद। 32 साल मुझे वानप्रस्थ मिला, और जितना समय मैंने जीवन में लगाया 0 से 32 साल, उतने समय मुझे वापस आने में लगा। मैं आया तो फिर वो 0 पे आ गया। अच्छा, हमारा फलाहार का इसमें क्या योगदान है? फलाहार इतना शुद्ध होता है, देवताओं का भोजन फलाहार, और हम करते हैं देव पूजा। अब भोजन खा रहे हैं मनुष्यों का, तो कैसे पॉसिबल है देवता प्रसन्न होगा? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। तो आपको कितने वर्ष हो गए फलाहार करते मुझे हुए? अभी 18-19वां साल चला है। आफ्टर 50 मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मैं प्रभु एक समय का ये भोजन बर्तन मांजने, बनाना, करना, आटा गूंदना बड़ा मुश्किल काम है, क्यों ना मुझे कृपा करके फलाहार का कृपा कर दो। तो आगे सूक्ष्म दूध वगैरह फल फूल ले लिया छुट्टी पर। तो भगवान ने बड़ी कृपा रखी है, 19 साल लगभग निकल गए, और कोई समस्या नहीं आ रही, शरीर पहले से स्वस्थ हो गया। मुझे तो ये लगता था, मैं कई बार गुस्सा कैसा कर जाता था, तो मुझे गलत बात बोलता तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब तो भगवान ने वो भी। एक आपने हमारा प्रश्न बताया था कि आत्मा शरीर के अंदर है कि बाहर? आत्मा वास्तव में एक ऐसा तत्व है जो शरीर में अंदर कैसे हो सकता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, शरीर का धर्म क्या है? इस शरीर का धर्म है आप केसर खाएं, काजू खाएं, किशमिश खाएं, सबका बदबू बना देता है। तो क्या परमात्मा का सनातन अंश इस शरीर के अंदर होगा? जिस शरीर का धर्म ही बदबू बनाना है, गंदगी बनाना है। इसलिए मेरे परमात्मा का जो सनातन अंश, वो 12 अंगुल स्थित दूरी पर और आगे रूप में, जिसको हम ओरा बोलते हैं, उस रूप में 12 अंगुल दूर शरीर के साथ ही रहता है, जिसकी ओज से शरीर चलता है। वही है आत्मा। और ये गीता में भी लिखा है, मैं नहीं बोलता। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक और 5वां श्लोक पढ़िए। वास्तव में 5वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा, वास्तव में मेरा यह आत्मा भी भूतों में स्थित नहीं है। नहीं है। और मैं इसको, एक किताब मेरे पास हो रहा है, सुंदरदास, जो दादू दयाल महाराज जी के परम शिष्य है, उनकी किताब में भी पेज नंबर 83 पर लिखा है, आत्मा अरूप अति सूक्ष्म ताते देह में ना जानिए। और भी बहुत से शास्त्रों में मैंने इस तथ्य को ढूंढा है। अब जब प्रैक्टिकली हो गया तो शास्त्र क्या करेगा? जब मैंने इसको प्रैक्टिकल ईश्वर ने मेरे को कराई दिया, क्यों नहीं? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी क्या होता है? ये बॉडी से चेतना। तो शरीर में मन कहाँ है महाराज? ये जो एक हम बोल रहे हैं ना, सोच रहे हैं, मन नाम की कोई वस्तु है नहीं शरीर में। मैं टेक्निकली बता दूँ आपको। चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंत्यकरण को कहा गया। अंत्यकरण में जो भगवान ने पावर इसमें दी है, उससे शरीर चेतन हो गया। उसी शक्ति को, जो आत्मा की शक्ति है ना, वो जब निर्णय कर दिया तो बुद्धि कहलाती है। जब मनन करती है इंद्रियों के द्वारा, 5 और 5 10 इंद्रियों के द्वारा, तब मन कहलाता है। जब वो चित्र बनाती है, रिकॉर्डिंग करती है, तो चित्त कहती है। और अहम अहम मैं तो अहंकार कह दिया। मन मतलब ये चारों ही ब्रह्म रूप हैं, मतलब उसकी छाया है, ब्रह्म की सब प्रकाश की छाया, जिससे हम चेतन है। अदरवाइज मन की कोई स्थिति नहीं। 10 इंद्रियां जिस दिन आपकी डेड होगी, मन मृत क्यों कहते हैं? कि मन इन इंद्रियों के सहारे से काम करता है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय,
जब पांचों को आपने समझा लिया तो मन भी समाप्त हो गया। मन कैसे काबू में रखा जाए महाराज? मन जब 10 इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, आंख बंद रहना शुरू कर दें, कान सुनना बंद कर दें, मुंह खाना बंद कर दें, नाक सूंघना बंद कर दें। 4 मुख्य हैं, ये ऊपर वाले 4 अगर बंद हो जाए समाधि में चारों बंद हो जाती है। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि जब तक आप निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि, 3 दवाई क्या था, उसमें नहीं जाएंगे और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं होगा, यू कांट अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी या फिलॉसफी। ये बहुत जरूरी है। और ध्यान धारणा और समाधि, इससे क्या अभिप्राय है? ये अंदर के है ना 5 अष्टांग योग में, अष्टांग योग ही अपनाया हमने 1986-87 से। इस अष्टांग योग को मास्टर माना हमने। तो 5 बाहर के साधन, 3 अंदर के साधन है। अंदर में मतलब बाहर का जब पूर्ण त्याग कर दोगे, यम नियम पूरे होंगे। मेरे गुरुदेव हर रोज ही कहते हैं 5 यम 5 नियम, जब तक इनमें कोई भी परफेक्ट नहीं होगा वो कभी भी योगी हो ही नहीं सकता। वो आगे नहीं ध्यान नहीं कर सकता, ना धारणा कर सकता, ना समाधि में जा सकता। सबसे पहले जरूरी है 5 यम और 5 नियम। इन 10 में अगर आप कामयाब होगे ना, बाकी सारा काम हो जाएगा। फिर ध्यान भी लग जाएगा, समाधि भी आ जाएगी। समझ का काम है। इसे नॉट ए क्रिया योग। हालांकि योग में क्रिया योग है, लेकिन ये दिस इज शॉर्टकट। वैसे मनुष्य को बहुत समय लग जाता है। कितने जन्म लग गए हमारे भी, कोई आज थोड़ी समझ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने जब पिछला जन्म अपना देखा ध्यान में, भगवान से प्रार्थना की मुझे पिछला जन्म तो बता दो कि मैं क्यों जन्म लिया मैंने। तो भगवान ने बहुत 6-7 साल की मेरी प्रार्थना के बाद मुझे वो एक फिल्म दिखाई ध्यान में कि मैं तख्त पे बैठा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं मेरे, सफेद कपड़ा और मैं कुर्ता पजामा सवार, वो लंबा कद मेरा 7 फुट कद होगा। मैं तख्त पे बैठा था आश्रम में। अभी तो मुझे उस आश्रम का भी पता लग गया कहाँ था। स्थलगोर रोहतक के बाद 8 किलोमीटर पड़ता। वहाँ मैं साधु था, तख्त पे बैठा हुआ था। आश्रम में गाय गुए रखी थी हमने। तो वहाँ पर एक सफाई करने की भी एक माता जी आती थी और वो जवान थी 22-25 साल की उम्र में। वो जैसे झाड़ू लेके सामने आई और मेरी नज़र पड़ी तो मेरे मन से एक आवाज़ निकली कि बहुत सुंदर है। और उसी समय ऊपर से आवाज़ सुनाई दी, भगवान ने कहा अभी एक जन्म और ले ले। बोले इतना कहने से जन्म मिल सकता है, इतनी सूक्ष्मता चाहिए ब्रह्म को प्राप्त करना, कि बच्चों का खेल नहीं। इतनी अगर गलती भी होगी, इतना कह भी दिया मात्र से कि बहुत सुंदर है, तो आपका जन्म हो सकता है, जैसे मेरा हुआ। अब मुझे जिस दिन से ये पता लगा कि इतनी छोटी गलती से जन्म हो जाता है, तो मैं इसे कोशिश करता हूँ। मैं आश्रम से बाहर इसलिए जाता नहीं, मैं 24 घंटे कोशिश करता हूँ भी यहीं मस्त समाधि में रहना है, ध्यान में रहना है, चिंतन में रहना है। सरकार का चिंतन 0 हो जाएगा, मन एक जगह काम करता है। चाहे तो संसार में जाएगा, संसार में नहीं जाएगा तो ब्रह्म में लगेगा। एक ही टाइम में 2 काम नहीं करता मन। मन की एक खासियत है, एक समय में एक ही काम करेगा ठीक ढंग से, या तो इसको संसार के कार्यों में लगा लो, उधर से निकालोगे तो ब्रह्म में अपने आप ही लग जाएगा। खाली तो बैठ नहीं सकता है, इसलिए शैतान मन तिष्ठति क्षणमपि। हाँ नहीं। और हमारा वैराग्य से क्या है, वैराग्य कैसे प्राप्त हो? राग और विराग जो हमने पकड़ा वो छोड़ दो बस। सारा गेम राग और विराग का है। देसी में आते हैं विराग कहते हैं उसको, उसमें विरागी कह देते हैं। और हमारी देसी बात है इसको कहते हैं राग और विराग। जो जनक जी का प्रसंग आप सुनाते हैं, और जनक जी का तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। जनक जी ने, मैं कई बार चलती है मेरी बात। जनक जी जब अष्टावक्र जी से मिले तो जनक जी ने प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, ब्रह्म ज्ञान होने में कितना समय लगता है? मैं उसको बहुत सुनाता हूँ। तो अष्टावक्र जी ने कहा था जितनी देर में आप घोड़े की क्या नाम है लगाम पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ेंगे ना, इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है।
राजा सोचते रहे सारी रात, सोचते रहे। अगले दिन उन्होंने गुरुदेव से कहा कृपा करके आप मुझे वो फार्मूला बता दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा आप तैयार हैं बिल्कुल मन से? कहते मैं सारी रात सोया नहीं। अगर ब्रह्म ज्ञान 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो इससे आसान तरीका क्या है? और मैंने फैसला किया कि भी आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तब गुरुदेव ने कहा था कि देखो तन मन धन आप मुझे तीनों अर्पण कर दो, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान भी 2 मिनट में करा दूंगा। और यही हुआ। उन्होंने संकल्प करके अपना तन मन धन तीनों अपने गुरुदेव को अर्पण कर दिया। उसके कुछ समय बाद अष्टावक्र जी जाने लगे, कहने लगे भाई ये पकड़ चाबी जो उनको सौंप दी थी राजकाज की, अब मैं 1 महीने बाद आऊँगा, कुछ समय बाद आऊँगा, और तब तक आपने राज्य करना है, फिर मेरा समझ के करना है, अपना राज्य समझ के नहीं करना। और जब कुछ समय के बाद दोबारा अष्टावक्र जी गए और अपने शिष्य से पूछते हैं राजा जनक से कि कैसा अनुभव कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े खुशी मन से कहा गुरुदेव अब तो मेरे मन पर कोई बोझ ही नहीं है, मैं बिल्कुल निष्काम भाव से निर्लेप होकर, क्योंकि मेरे गुरुदेव का राज्य है, मेरा तो है ही नहीं, जो अच्छा बुरा होगा सब उसे उत्तरदायी गुरुदेव का है, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल धन्य हो गया, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है किसी प्रकार का। और वो मुक्त हुए। सारा संसार जानता है कि जनक एक ऐसा राजा है जो 2 मिनट में ब्रह्म ज्ञान से मुक्त हो गया। क्या बात है। परीक्षित को 1 हफ्ता लगा, क्यों? बिल्कुल। हाँ, ये जनक जी को केवल 2 मिनट में 2 मिनट में पूर्ण समर्पण होता है। उन्हें सारा चिंतन किया कि अगर कहते शीश दिए हरे मिले तो भी सस्ता जान, क्यों कहते हैं? बिल्कुल। अब राजा ने सोचा कि अगर मुझे 2 पुरुष में जिसके लिए योगी जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं, अगर मुझे मेरे गुरुदेव कहते 2 मिनट में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है तो अवश्य कोई खास बात होगी। उन्होंने जो भी जब सोच लिया रात को कि मैंने जो गुरुदेव कहेंगे मैं कर दूंगा, और जैसे उन्होंने कहा भी तीनों मुझे अर्पण कर दे, और तीनों उन्होंने जैसे दिल से अर्पण किया उनको एहसास हो गया। 1 हफ्ते में उनको पता लग गया कि वाकई में भी मेरा तो कुछ भी नहीं, बोझ नहीं, इनलाइटन ही तो होना है, क्या होना है। अंग्रेजी में इसको इनलाइटनमेंट में कहते हैं। बिल्कुल, मैं अंग्रेजी भी ज़्यादा पढ़ता हूँ ना, तो इनलाइटमेंट, थॉटलेसनेस, इनलाइटमेंट कहते हैं, इनलाइटन होना है, हल्का होना है, विचार रहित, विचार रहित थोड़ा अलग। हाँ, इनलाइटन का मतलब वही है, विचार रहित। क्योंकि मैं वो जय कृष्णमूर्ति को भी सुनता हूँ काफी। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्व करेगा कुछ, जब ऑब्जर्वर नहीं है तो ऑब्जर्व क्या करेगा। इतनी सुंदर थोड़ी लेटेस्ट जो जय कृष्ण जिद्दू कृष्णमूर्ति ने दी है, विलक्षण है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, बड़ी सुंदर। और एक मैंने अभी फिलोसफी की थोड़ी पढ़ी है, गुरजेंट नाम के एक संत है, उन्होंने भी एक बड़ी सुंदर थोड़ी दी है। वो कहते हैं कि कोई भी विषय आपके सामने आए उस पर 1 मिनट में विचार करें, क्या इसके बिना काम चल सकता है। जब आप विचार करेंगे तो 100 में से 99 विचार ऐसे होंगे जिनके बारे में उत्तर आएगा हाँ इसके बिना काम चल सकता है, उसको त्याग कर दीजिए। ऐसे त्याग करते करते एक दिन आप ही रह जाएंगे, आपके सिवा कोई नहीं रहेगा, ना स्त्री रहेगी, ना पुत्र रहेगा, धन रहेगा, ना मित्र रहेगा, सब बकवास है। माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त दुश्मन स्त्री पुत्र धन और शरीर, ये 10 ही तो बंधन है, इनसे मुक्त होना। जब तक 10 रहेंगे आप बंधन में रहेंगे, जिन 10 चलेंगे तो आप रह जाएंगे। इसी को कैवल्य कहा गया शास्त्र। मेरे गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते थे, बहुत सुंदर ढंग से समझाते। केवल्य ब्रह्म, केवल्य ब्रह्म। मुझे नहीं समझ में आई उस समय, अब समझ में आई जब प्रैक्टिकल हुआ, मेरे सिवा कुछ भी ना हो। हमारा एकांत का क्या है इसमें? एकांत में देखो, एक तो अन्न का
मैं तो 50 के बाद कोशिश चाहता हूँ कि भी अन्न का त्याग करें, फलाहार पे सूक्ष्म में चला जाए, और ऐसी विद्या सिखा देंगे कुछ को कहीं भी भूख लेगी हवा खा के रह लेगा। एयर भक्षण की विधि हमारे पास है। ये जो संत आएंगे 94 साल के, इन्होंने मेरे से दी थी वो, यहाँ जब मैं कॉलोनी में था, हवा खाने की भी। एयर भक्षण अभी भी एक, क्या हमारा वो मुद्रा है कोई, है ना? नहीं, एयर भक्षण की एक टेक्निक है। सूर्य उदय के समय एक दिन में कभी कर सकते हो तो। कैसे महाराज? हाँ, क्या करना है? सूर्य उदय ये तो लोग तो प्रैक्टिकल करा देंगे, तो ये तो बैठ के एक प्रैक्टिकली की क्रिया है, बताने से ठीक है। ना कर पाएंगे। वो तो 10-20 बार मुझे करता देखेंगे, फिर वैसा मेरे साथ ही बैठ के करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी भी हाँ मैं खाली पेट था भर गया मेरा। क्या है? बिल्कुल एनर्जी चाहिए हाँ, ना, वायु का भक्षण करते हैं। एनर्जी चाहिए ना। हम जो भी खाते हैं सबका मल मूत्र बन जाता है, केवल एनर्जी अंदर रहती है, केवल एनर्जी तो अंदर रहती है ना, कैलोरीज, बाकी सब बाहर आ जाता है, तो पेशाब में लैट्रिन के रास्ते सभी आ जाता है। तो ऐसे अगर हम एयर को भक्षण करके उसको कंप्रेस कर दें बॉडी में, हमें एनर्जी मिल जाएगी। जो काम हमें अन्न से या फल से होना था ना, वो एयर से कर लिया हमने। तुम्हारा बोलते हैं एयर में जहर भी है, जहरीली भी है वायु। ये पता क्या है, वैसे तो इसमें 72% कुछ हो रही है, 28% ऑक्सीजन है ओनली, लेकिन भगवान ने शरीर की रचना ऐसी बनाई है, एयर में ऐसी अपने मतलब का ही खींचता है। ये किसी के समझ में वाला फॉर्मूला नहीं है। ये शरीर हमें जो चाहिए ना ऑक्सीजन, उसी को सक करता है और छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके साथ हवा के साथ दूसरी वायु अंदर जाती ही नहीं। जो हमारा अंदर का सिस्टम है उसको जो चाहिए उसी को खींचता है। और महाराज जैसे बोला गया कि अंतमता सोगता, मरती बार जहाँ बुद्धि जाएगी वो अगला जन्म बनेगा। देखो सारी उम्र जिसने जो काम किया, जिसने चोरी की उसके सारे विचार वही आएंगे, जिसने भजन किया सारा दिन राम राम किया था, राम राम याद आएगा, जिसने पूरे जीवन में जो काम किया वही तो याद आएगा ना। ये बिल्कुल सॉलिड थ्योरी है। अब सारी उम्र राम राम करते थे तो अंत में राम ही आएगा। राम आने का मतलब कि ब्रह्म का मतलब मुक्ति। एक ही बस, जो भी ऋषियों मुनि ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं कुछ चीजों से सहमत नहीं होता था, जब प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आया, और मैंने इसको साइंस से कोरिलेट किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, क्यों जी? और ये क्या नाम है, ये लेटेस्ट में अभी आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और आजकल चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं उसको। ये मैं सारा दिन यही पढ़ता रहता हूँ जी। क्वांटम ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्वांटम मैकेनिक। इसका जो मैंने एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ा सुना देखा तो पता लगा निश्चय ही ये सारा संसार अति सूक्ष्म तत्व से बना है। उस तत्व का नाम ब्रह्म है। जो फोटोन अभी इन्होंने जहां तक तोड़ा है ना कण को, एक रेत के कण को तोड़ के 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ वहां तक इन्होंने तोड़ दिया इसको, और अब इसको और भी तोड़ा जा सकता है। उस सूक्ष्म शक्ति का नाम ब्रह्म है। जो दिखाई तो कहाँ दी गई हमारा जैसे बोला गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ, मतलब दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म तत्व व्यापक है। इसका मतलब ये है दूसरा आदमी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अर्थ लोगों ने गलत निकाल दिया, और वो हम सुन रहे हैं। तो जैसे बोला है हमारा, वो यही ब्रह्म जो है ना, जो एक ब्रह्म था, है और सदा ही रहता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव अंश मतलब रचना का हिस्सा, अंश का मतलब टुकड़ा नहीं। उसने विचार करके जिस स्वरूप को गढ़ा, जिस फिलोसफी को बनाया, रचना का हिस्सा। मैं इसमें रामायण की एक बड़ी सुंदर अविनाशी बोल रहे हैं ना हमारा, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर की रचना का हिस्सा, जीव अविनाशी। हाँ, जीव तो अविनाशी है, जीव अविनाशी बोला वहाँ। ईश्वर की रचना का हिस्सा है जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब हम कोई चौपाई बनाते हैं उसमें कुछ चीजें साइलेंट रह जाती हैं और कुछ अगले पिछले श्लोक के ऊपर डिपेंड होती है। इसमें मैंने इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल रामायण से निकाला। अवगुण 8 सदा और रहे, स्त्री के बारे में तुलसीदास की एक चौपाई से लिखा है। अवगुण 8 सदा और रहे, साहस अनर्थ चपलता माया,
भय, अविवेक, असोच, अदारा। इसमें पहला अवगुण क्या लिखा है? साहस। साहस। जबकि साहस कोई अवगुण थोड़ी है। लेकिन उससे पहले शब्द में बोला अवगुण 8 सदा और रहेंगे। इसलिए यहाँ साहस को भी दुस्साहसी, साहस नहीं पढ़ा जाएगा, दुस्साहस ही पढ़ा जाएगा। ऐसी इन चौपाइयों के अर्थ को हम प्रॉपर प्रैक्टिकल ना करने की वजह से हम उसका सही तो अर्थ जीव अविनाशी नहीं है? जीव अविनाशी, सब कुछ अविनाशी है। कि एक रेत का कण भी अविनाशी है, बताओ उसको कहाँ जाएगा, फॉर्म ही बदलेगी। वो पार्टिकल जो है ना, इसी स्टोरी में यही तो समझ में आया मेरे कि पार्टिकल कभी एज ए वेव काम करता, कभी पार्टिकल। जब एक ड्यूल स्लिट एग्जाम्पल इन्होंने टेस्ट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन गन से, और जब उन्होंने ड्यूल स्लिट में वो इलेक्ट्रॉन गन फायर किया इलेक्ट्रॉन को, तो उसका बिहेवियर कुछ और था सिंगल लाइन में। और जब उसके बीच में एक ऑब्जर्वर लगा दिया ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। कभी वो पार्टिकल नजर आता है और कभी लाइट। मतलब वो चेंज ही होता है, बाकी चेंज ही होता है। इसलिए इस कारण से ये पता लगा कि इसमें रेत के कण से लेके जो भी चीज अवेलेबल है वो सब ब्रह्म रूप है। फॉर्म चेंज हो सकती है। इसलिए साइंस ने क्या कहा, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्टॉर्ड बट कैन बी चेंज्ड इनटू एनी अदर फॉर्म्स। बदला जा सकता है, बाकी ये ब्रह्म का खत्म नहीं हो स्वरूप है। हम भी सब उसने विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार से विभिन्न कारण से। तो फिर महाराज मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? गर्भ में नहीं आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसार भज गोविंदम भज गोविंद भज गोविंदम मूढ़मते। और तुलसीदास ने लिखा है शंकराचार्य जी ने, जीवन, ये शंकराचार्य जी ने लिखा है और तुलसीदास ने लिखा है जीवन मरण दुष्य दुख हुई। हाँ, जन्मते मरते बहुत दुख, जन्मने में मरने में बड़ा भारी कष्ट होता है। तो कैसे महाराज दोबारा गर्भ में ना आए जीव? इसी जन्म में रहते रहते। मेरे एक मित्र हैं संत उनका नाम है, आज ही मेरी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने एक किताब निकाली अभी, क्यों नहीं, नेचुरल डेथ इज सुसाइड। हाँ, वो ऋषिकेश से हैं, ऋषिकेश से, ब्रह्मपुरी से। हाँ, नेचुरल डेथ इज सुसाइड, नेचुरल डेथ इज ए लाइक ए सुसाइड। हाँ, लाइक, हाँ, जो भी है। वो किताबें प्रिंट होके तो आ गई उनके पास, अब आएंगे तो मेरे साथ लेके आएंगे। मेरे को कह रहे मैं किताब भेज दूंगा, एड्रेस भेज दूंगा, मेरा कोई एड्रेस नहीं है। अच्छा, फिर उसमें क्या मतलब? उसमें कहते हैं जीते जी अपने जीवन में मरने से पहले पहले ब्रह्म साक्षात्कार कर लो। वो कैसे होगा महाराज? भाई वो साक्षात्कार होगा कि जो उसका फार्मूला अपनाना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि निषेध। शास्त्र में इसका एक ही तरीका है, विधि और निषेध। क्या करना है और क्या नहीं करना। जो करने योग्य है उसको करो और जो त्यागना है उसको त्याग दो। तो जो बुक उन्होंने लिखी उसमें रहस्य दिया है? उसमें मेरे हिसाब से बस कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है वो। ये लाइन ही उसमें वही है बस भाई, वो एक लाइन ही उसमें सफिशिएंट है बस। हाँ, कि नेचुरल डेथ इज लाइक ए सुसाइड। हमारा तो मेरा नहीं, तो आप इस पे कुछ बोले। मेरा जन्म तो 2001 में दोबारा हो चुका है। मेरा यहाँ आपके पंडो डैम से आगे ना, जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, खूनी नाले में, हणों की माता से पहले एक मोड़ है, नाला है जो आगे मिलता है ब्यासी में, उसको खूनी नाला कहते हैं। और वहाँ पर महीने में लगभग एक एक्सीडेंट हो ही जाता है इधर से जाते हुए। मतलब पंडो से जब हम मनाली की ओर जाएंगे तो वो उतराई में है और 90 डिग्री पे उसका कट है। जो भी आदमी, नया आदमी तेजी से अगर गाड़ी में वहाँ स्पीड से 60 की स्पीड पे अगर चल रहा है तो गाड़ी स्किड हो जाती है और स्किड होकर सीधे ब्यासा जी में चली जाती है। तो सन 2001 में भी मेरे साथ एक घटना घटी। मैं कार में, मेरे मित्र एसडीओ मिस्टर ओडी गर्ग विद फैमिली, उनका बेटा एक डॉक्टर आजकल लगा हुआ है हरियाणा में, वो एमडी रशिया से करके आया था। नई शादी हुई तो उनका फोन आया कि जी हम उनके लिए हिमाचल आना चाहते हैं। मैं आओ भाई, मोस्ट वेलकम। वो मेरे पास आए, रुके। नेक्स्ट डे मंगलवार का दिन था। वो जिद करने के लिए आपको हमारे साथ चलना है, हम यहाँ से चलेंगे मणिकरण, एक रात रुकेंगे, दर्शन करके अगले दिन धुंधर आ जाएंगे। और मेरा बेटा, ये डॉक्टर, इसकी घरवाली, ये मनाली 3-4 दिन